हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ दोस्तों। तो सुबह का टाइम है, 7 बज चुके हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो सुबह सुबह का टाइम है, 7 बज गए हैं और आज मैं लेट उठी हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आज मुझे सफाई भी करना है। पहले भी मैंने ब्लॉग में बताया हुआ था। तो पूरे घर की सफाई करनी है, ऊपर छत पे भी और बीच वाले फ्लोर पे भी, नीचे भी, सब मतलब तीनों जगह की सफाई करनी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठी थी ना, क्योंकि जो है रात में अगर उठ जाती यानी कि 5 बजे उठ जाती तो कहीं कहीं पे अंधेरा है जहाँ पे लाइट का सिस्टम नहीं है, तो फिर अंधेरे में दिखता नहीं, तो अच्छे से सफाई नहीं हो पाती। इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ ताकि चारों तरफ उजाला हो जाए और फिर अच्छे से सफाई कर लें। और ये भी है ना कि आज जो है हमारी दादी जो एक्सपायर हो गई थी, उनका जो है आज 10 दिन हो गए हैं उनको गए, तो जो है शुद्ध भी है। तो हम लोगों को लेट ही नहाना धोना है, सुबह के टाइम नहाना भी नहीं है, ना ही खाना वगैरह बनाना है। तो इसके चलते हुए थोड़ा सा मैं सब चीज़ों को देखते हुए लेट उठी हूँ कि टाइम जो है जब लेट काम ख़त्म होंगे तो आराम से नहाने को भी जो है टाइम मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे काम ख़त्म करके फिर बैठी रहूँगी, ना ही चाय पीना है ना ही नहाना है, तो फिर सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है ना, क्योंकि काम ख़त्म हो जाता है, फिर नहाने का दिल करता है और नहाने के तुरंत बाद जो है कुछ ना कुछ खाने पीने का भी दिल करता है। तो इसीलिए मैं लेट उठी हूँ। सबसे पहले मैंने छत पे सफाई की है, उसके बाद गमलों में पानी डाल देते हैं। तो ये सब पानी वगैरह ना मम्मी डाल देती थी जब मम्मी होती थी, तो हम छत पे आते ही नहीं थे। वैसे जब मैं ढेर सारा कपड़ा धुलती थी तभी छत पे आती थी, नहीं तो छत पे आती ही नहीं थी। पर जो है अब वो नहीं है, तो ये सारी जिम्मेदारियां भी हम ही लोग निभाएंगे। जो लोग रहते हैं उन्हीं वही करेंगे, जो लोग हैं नहीं तो उनका तो कोई वही नहीं है रोल। तो गमलों में भी पानी डाल दिया है। कल मैंने देखा कि जो है तुलसी का जो गमला था उस साइड में लगा हुआ है, तो जो है काफ़ी दिन से हम लोग पूजा वगैरह कर नहीं रहे हैं ना, तो उसमें जल भी नहीं चढ़ा रहे। तुलसी पूरी सूखने लगी थी, उसकी जो पत्तियां थी वो सब मुरझा गई थी। तो फिर मैंने देखा, फिर भर के बाल्टी पानी मैंने दूर से ही डाला और आज मॉर्निंग में जब देखा तो तुलसी हमारी बिल्कुल सी हरी भरी थी और ऊपर सफाई हो गई थी। गमलों में पानी वगैरह डाल दिया था, उसके बाद मैंने झाड़ू उठा लिया है। तो जो जाले छुड़ाने वाला ब्रश था वो तो बच्चों ने हमारे तोड़ ताड़ के रख दिया है, उसको मतलब बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है, अलग कर दिया, रह ही नहीं गया कुछ भी उसमें। तो इसलिए मैंने झाड़ू उठाया है और झाड़ू जो है से सारे जाले में छुड़ा रही हूँ। तो यहाँ पे जो दीवार के साइड साइड में ना छोटे छोटे से जाले लगने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि 10 दिन हो गए थे, जाले तो मैंने छुड़ाए नहीं थे, तो काफ़ी ज़्यादा जाले मतलब छोटे छोटे से लगने स्टार्ट हो गए थे। तो उन जालों को मैं छुड़ा लूँगी। ऊपर ऊपर का जो है जाल वगैरह जब छूट जाएगा उसके बाद जो है नीचे की सफाई करेंगे। तो जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा है ना, वहाँ तक मैंने कोशिश की है कि सारे जाले छुड़ा लें। और जो है जहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँचा, जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल छत के नुक्कड़ पे, तो जो ब्रश था ना डंडे वाला वो आराम से पहुँच जाता था, पर अब ये झाड़ू ना छोटा है तो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो ये मुझे दिक्कत हुई है। ये जब वो उठ जाएंगे तो फिर उनसे मैं बोलूँगी, वो छुड़ा देंगे, वो शायद पहुँच जाएंगे। और सीढ़ी लगी है, सीढ़ियों पे चढ़ के मैं जो है जाले छुड़ा रही हूँ। तो फिर अगर कहीं और जगह होता तो हम चेयर वगैरह भी लगा सकते थे, पर यहाँ पे तो चेयर भी नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो लेके गिर ही जाऊँगी। और फिर मैंने जाले वगैरह छुड़ा दिए हैं। यहाँ पे देखिए कितनी सारी मिट्टी है। तो यहाँ पे काफ़ी दिन से ना बच्चों की पिचकारी रखी हुई थी, तो इतनी हैवी थी, तो उसको आज मैंने उठा के जो है दूर रख दिया है। उसको हम कबाड़ी वाले को दे देंगे क्योंकि वो ना ख़राब हो चुका है पूरी तरह से। और फिर जो है झाड़ू वगैरह लगा लिया, सीढ़ियों पे मैंने धो भी दिया था पोछा लगा के, मतलब अच्छा सा गीला सा पोछा लगा के सफाई कर लिया। और फिर ये जो किचन का नीचे वाला जो है पार्ट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। दोनों सिलेंडर हैं तो वो भी मैंने साइड में लगा दिया है। उसके बाद यहाँ से मैं सारे सामान निकाल रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी छोटी सी किचन है और छोटी सी किचन में कैसे गुजारा होता है, कैसे मैं एडजस्ट करती हूँ सामानों को, कैसे भूसे की तरह भर के रखती हूँ। तो एक मैं ही हूँ जो ऐसे मतलब किसी तरह हमारा गुजारा हो रहा है किचन में, शायद और कोई कर भी नहीं पाता। कैसे कैसे सामान को एडजस्ट करते हैं, एक के ऊपर एक सामान को रख के। तो सारा सामान जो भी था ना इसके अंदर, वो सारे सामान मैं बाहर निकाल रही हूँ और अंदर से सफाई कर लेंगे क्योंकि जगह कम है ना। तो जो है जब मैं आटा निकालती हूँ ना तो आटा कभी कभी गिर जाता है, और आटा गिरने की वजह से आप लोग देख सकते हैं कि अंदर कैसे वाइट वाइट सा लग रहा है। बाकी तो इतना कूड़ा कचरा ही नहीं होता, पर आटा ना गिर जाता है।
तो फिर मैंने अंदर से सफाई की, पोछा लगा दिया, झाड़ू भी लगा दिया। उसके बाद जो ये सारी चीज़ें थी ना, इसमें भी सामान रखा हुआ था तो इसको हम खाली करके धुल नहीं सकते थे, तो इसीलिए मैंने गीला कपड़ा लिया है और गीले कपड़े की हेल्प से सारा ऊपर से मैं साफ़ कर रही हूँ। और साफ़ कर देंगे क्योंकि ये अंदर रखी रहती है ना चीज़ें, तो ये इतनी जल्दी गंदी भी नहीं होती हैं। जो चीज़ें हमारी बाहर होती हैं ना, वो जल्दी गंदी हो जाती हैं, पर ये इसका ना थोड़ा सा बचाव हो जाता है। किचन का नीचे जो भी पार्ट था मैंने साफ़ किया, उसके बाद सामान सारे एडजस्ट कर दिए और फिर अब मैं गेट की सफाई करने लगी हूँ। तो आज मुझे ना काफ़ी टाइम लग जाएगा ये सब सफाई में। बस मैंने सुबह मॉर्निंग में जब उठी थी तो 1 गिलास भर के पानी पिया था और उसी की मदद से मैं अब लगी हुई हूँ काम में। तो वैसे तो सुबह भी इतना भूख भी नहीं लगती है, टाइम तो हो गया काफ़ी ज़्यादा, मतलब टाइम लग गया था इसमें, पर जो है कर लेते हैं धीरे धीरे। और आज के दिन हमारे यहाँ सफाई होती है क्योंकि कहते हैं ना कि जो 10 दिन का होता है ना, सूतक लगा होता है, तो वो सारी चीज़ें होती है ना, तो जो है इसीलिए मैं सारा कुछ साफ़ सुथरा कर रही हूँ। और साफ़ सुथरा करके बस मेरे पास जो है गंगा जल नहीं था, गंगा जल मंदिर में रखा हुआ था तो मम्मी के रूम में है, पर जो है गंगा जल तो हम अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हम तो उसी दिन तिरही वाले दिन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो है घर की जितनी भी सफाई है ना, उसको मैं अच्छे से कर लेती हूँ। और गेट भी साफ़ हो गया था दोस्तों। उसके बाद मैं बालकनी भी साफ़ करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डाल दिया है और जो दीवार है ना, दीवार बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। यहाँ पे जो है जो पानी की छींटें पड़ती हैं ना, उसके बहुत दाग धब्बे पड़ रहे हैं। जब बारिश होती है तो सीधा पानी यहीं पे गिरता रहता है जब जो है हवा ज़्यादा तेज़ चलती है। और इसको मैं अच्छे से रगड़ के साफ़ कर रही थी, तो काफ़ी देर, कम से कम 1 घंटा लग गया मुझे इतनी सी जगह साफ़ करने में। तो जितनी भी साइड में दीवार थी ना बालकनी की, सारी दीवार को मैंने ब्रश की मदद से अच्छे से रगड़ के साफ़ किया। थोड़ा सा इसमें जो है जो पेंट लगा हुआ था वो भी छूटा है, पर ना दीवार साफ़ भी हो गई थी, काफ़ी हद तक साफ़ हो गई थी। बस वही जो है बहुत जमे थे दाग धब्बे, वो नहीं छूटे थे, बाकी तो सारे दाग छूट गए थे। और जब ये सूख गए थे ना धुला, उसके बाद मैंने जब इसको साफ़ सुथरा कर दिया और सूखने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे, जिससे लग रहा था कि नया पेंट हुआ है, ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे दीवार देख के। तो जो है मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा था देख के। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हद तक सफाई हो गई, क्योंकि पहले का आप लोगों ने देखा था कितने दाग लगे हुए थे। मैंने इसको कई बार साफ़ किया है, पर जो है अब जो नीचे का पार्ट है ना, नीचे की जो दीवार है, वो पानी के दाग पड़े हुए हैं, तो वो तो नहीं छोड़ सकते। अगर टाइल लगी होती तो अच्छे से साफ़ भी हो जाते, पर जो है ये इतने अच्छे से साफ़ नहीं हुए, काफ़ी हद तक बिल्कुल साफ़ भी हो गए हैं। और फिर यहाँ की सफाई हो गई है, तो जो है आप लोग देख ही सकते हैं, बिल्कुल सा वाइट सा नज़र आने लगा है। नहीं तो पहले पीला जैसे नीचे यहाँ पे दिख रहा था ना, वैसे सेम सा चारों जगह था। और अब जो है अच्छे से सफाई करने के बाद मैं लगाने जा रही हूँ पोछा। तो यहाँ पे मैंने बाल्टी में पानी ले लिया है और जो है अब पोछा लगा लूँगी। और झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था, पर मैंने ना सब जगह तो सफाई कर ली अच्छे से, पर मेरी रूम जो था मेरा रूम ना, उसकी सफाई मैं अच्छे से कर नहीं पाई, क्योंकि अभी ये सब सो रहे थे, मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे, दोनों बच्चे भी सो रहे थे। तो इन तीनों जने के कारण जो है अंदर मैंने सफाई नहीं की, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर सफाई करती ना तो फिर ये लोग उठ जाते, फिर मुझे कोई भी काम नहीं करने देते। तो बाहर मैंने अच्छे से सफाई की, ऊपर भी सफाई की और यहाँ भी अच्छे से सफाई कर ली, किचन की कर ली। पर ना रूम रह गया था, तो रूम को मैं मतलब वैसे साफ़ सुथरा ही रखती हूँ, इतना गंदा नहीं होता है, पर ना एक बार अच्छे से जो है जैसे सब जगह हो रहा था वहाँ भी हो जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। और यहाँ पे पोछा लग जाएगा, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि अभी तो मैं नीचे गई नहीं हूँ। सबसे पहले मैंने ऊपर से ही काम स्टार्ट किया था, तो जब ऊपर हो गया फिर आके मैं बीच वाले फ्लोर पे करने लगी हूँ। और फिर उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी, तो नीचे की सफाई करूँगी शॉप में, और जो है वॉशरूम वगैरह बाहर भी सफाई करनी है अभी। तो कपड़े मेरे पूरे गीले हो गए थे, लेकिन जो है गर्मी है ना, गर्मी में चल जाता है, ठंडियों में दिक्कत होती है गीले कपड़ों का, पर गर्मी में तो जो है अच्छा ठंडा सा लगता है। जब हवा चलती है ना, फ़ैन चलता है, तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी पोछा लग गया, और पोछा मैंने खूब अच्छे से लगाया है आज, ताकि बिल्कुल चमक आ जाए। जो फर्श है ना बिल्कुल चमकने लगी थी, इतनी बार मैंने पोछा लगाया था आज, कम से कम 4 से 5 बार लगाया हुआ था। जिस दिन मुझे पता होता है ना कि मुझे लेट नहाना है या कुछ भी रीज़न होता है,
उस दिन मैं बड़े तसल्ली से अपना सारा काम करती हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आ गई हूँ। तो नीचे यहाँ पे आते ही मैंने बाल्टी में भर भर के पानी डाला और अब तो देख सकते हैं अच्छी खासी धूप निकल आई है, क्योंकि सुबह के 9 बज चुके हैं। तो मुझे 2 घंटे लग गए। 7 बजे से मैं लगी थी साफ़ सफाई करने में और वो जो है पूरे 2-2.5 घंटे मुझे लग ही गए हैं। अभी तो मुझे टॉयलेट वगैरह भी साफ़ करना है, जो कि मैंने अभी नहीं साफ़ किया है। तो मैं काफ़ी देर तक बैठी हुई थी, क्योंकि जो है भैया नहा रहे थे। तो भैया नहा के जब चले गए हैं उसके बाद मैंने टॉयलेट साफ़ किया है, क्योंकि जो है अभी नहाने में टाइम था कम। भैया बड़े थे घर के, बाकी तो सब लोग चले गए थे, पर भैया थे। भैया जब तक नहा नहीं लेते हैं तब तक हम लोग भी नहीं नहाएंगे। तो बस मैं भैया का वेट कर रही थी। भैया ने नहा लिया था, उसके बाद मैं टॉयलेट साफ़ करने लगी हूँ। और टॉयलेट साफ़ करने के बाद मैं भी नहा के आ गई हूँ। पर जो है मुझसे ना एक मिस्टेक हो गई, जो है मुझे पता भी नहीं था कि जो है बाल वॉश नहीं करना है, और जो है ये चीज़ मुझसे गलती हो गई। तो फिर मैंने टॉयलेट साफ़ कर लिया था। अगर मैं सिर से नहीं नहाती तब भी नहीं ठीक था। तो मैंने बालों में शैम्पू नहीं लगाया, पर मुझे सिर से नहाना पड़ा। और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा मतलब एहसास हो रहा था। मेरी जेठानी को पता भी था, क्योंकि मम्मी ने कॉल करके बताया था, पर जो है उनके दिमाग से निकल गया। उस टाइम पे उन्होंने बताया नहीं, और जब मैं वॉशरूम में घुस गई नहाने के लिए तब उन्होंने बताया। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब अब क्या फ़ायदा, अब तो जो होना था सो हो ही गया है। और मैंने आज ये वाला सूट पहना है, क्योंकि जो है कहते कि जो सूट डेली पहनते हैं ना वो वाला नहीं पहनना था, दूसरा सूट पहनना था। तो इसलिए मैंने ये नया सूट निकाल लिया है। इसको मैं कभी कभार पहनती हूँ ना, क्योंकि इसको मैंने प्लाजो सिलाया हुआ है। तो जब जो है मुझे थोड़ा सा प्लाजो वगैरह घर में पहनने में जो है कंफर्टेबल महसूस होता है, इसलिए नहीं पहनती हूँ। पर कहीं आना जाना होता है तो पहन लेते हैं। घर में ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा मतलब आउट सा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। तो चाय बना रहे हैं, क्योंकि अब ना बहुत तेज़ से भूख लगी हुई है। भूख प्यास सब कुछ लगा हुआ है। वाटर कूलर में नीचे लगाई थी, क्योंकि उसमें पानी नहीं था, तो पानी भरने के लिए। और ये बर्तन वगैरह ना रात के ही धुले हुए थे, तो बर्तन भी सेट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने रात में नहीं सेट किया हुआ था। रात में मैं इतना थक जाती हूँ ना काम कर करके, कि जो है जो भी बर्तन वगैरह जो सेट करना होता है, किचन तो साफ़ कर देती हूँ, बर्तन भी धुल देती हूँ, लेकिन जो बर्तन सेट करने वाला काम होता है वो मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत थकान सी लगी होती है। बस यही मन करता है कि जल्दी से मैं काम ख़त्म करके और अब सो जाऊं, क्योंकि काम करते करते ना वैसे ही 11-12 हमारे यहाँ बज जाते हैं। शुरू से ऐसे ही है, कभी हमारे यहाँ 12 बजे से पहले हम लोग सोते ही नहीं हैं। तो इसीलिए जो है कभी कभी हमें उठने में भी जो है दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब टाइम से सोएंगे तभी तो टाइम से उठ पाएंगे। और चाय बन गया था, उसके बाद जो है मैंने बच्चों को दूध भी दे दिया है पीने के लिए, क्योंकि उनको भी भूख लगी हुई है। 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, और आज जो है काफ़ी लेट हो गया था दूध भी देने में। यही शुक्र है कि बच्चे सो रहे थे, इसलिए उनको पता भी नहीं चला कि हमने पिया कुछ है, कुछ खाया पिया कि नहीं है। चाय हमारी बन गई है, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने के लिए। और अब जो है मैं कपड़े डालने जा रही हूँ, क्योंकि कपड़े तो मॉर्निंग में धुल दिया था, पर डाले नहीं थे, तो थोड़े से इसके पानी वानी निकल गए हैं। यहीं पे मैंने कपड़े धुल दिए थे, क्योंकि तो खाना वगैरह भी कुछ भी नहीं बना है। तो मैं इनसे बोल रही थी ब्रश वगैरह कर लो, उसके बाद जो है कुछ ले आओ खाने पीने के लिए। और जो है कुछ दिन से हमारे यहाँ ना बाहर का खाना कुछ ज़्यादा ही आने लगा है, तो वो भी हमें कम करना है। बस 1-2 दिन ये सब निकल जाए ना, उसके बाद जो भी बाहर का खाना पीना है ना वो सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो गर्मी है और ऊपर से बाहर का खाना बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये सारी चीज़ें ना कहीं हमारे जो है बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं। तो बस आज हमने मंगा लिया बाहर से खाना, उसके बाद सारा कुछ बंद है। और एक कपड़े डालने के बाद उसके बाद जो है चलेंगे, और भी जो भी छोटा मोटा काम होगा। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे काम मैंने कर लिए हैं, पर जो भी थोड़ा बहुत काम होगा कर लेंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।